गुड मॉर्निंग। ओके, यस्टरडे मैंने आपके जो टॉपिक लिए थे वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेटरल शिफ्ट और रिफ्रैक्शन के बारे में। अब आज जो मैं ले रही हूँ दैट इज़ नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या है कि कभी आप पूल किनारे, रिवर के किनारे या ऐसे नदी नाले होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और हम ऐसे वाटर की तरफ देखें नीचे तो हमें उसका बेस दिखाई देता है और हमें लगता है कि नहीं ये ज़्यादा डीप नहीं है। बट जब हम एंटर करते हैं उसमें तो वी सिंक्स मोर इनसाइड दैट देन वी एक्सपेक्टेड बाय अस। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम गहरे में उसमें चला जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है? इस नॉर्मल शिफ्ट के कारण हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं उसकी डेप्थ को। मीन्स हमें चीज़ें कम गहरी दिखाई देती हैं जबकि वो ज़्यादा होती हैं। तो वो जो है वो क्या है, हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। देखो क्या है कि लेट यहाँ पे हम लेते हैं, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये पानी के अंदर है ये कोई ऑब्जेक्ट O। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम बोले कि कोई बाहर से रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मली इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दिस सरफेस, refract along normal, again incident on this object, suffer reflection, then again incident at this point and refract normally। तो नॉर्मल के अलॉन्ग आई, नॉर्मल के अलॉन्ग ही इसने रिफ्लेक्शन सफ़र करी, रिफ्रैक्शन सफ़र करी एंड बाहर गए। अब अनदर रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं दिस, अनदर रे ऑफ लाइट, ये को पॉइंट ए है लेट, यहाँ पे इंसिडेंट हुई एंड देन रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब अगर आप इस लाइट को वापस करो तो ये कहीं यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली रिफ्रैक्टेड ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड यहाँ पे जब मिली तो ये क्या बनी, हमारे पास इमेज आई। अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो जो बाहर से देख रहा है उसको लग रहा है कि ये डेप्थ है, जबकि ओरिजिनल डेप्थ इतना है। तो इतना शिफ्ट हो गया, इतना जो है वो क्या है, शिफ्टिंग हुई है अलोंग द नॉर्मल। तो नॉर्मल शिफ्ट हमने इसको नाम दिया। तो लग रहा है कम गहरा लेकिन इट इज मोर डीपर, ये ज़्यादा डीपर है यहाँ पर। तो देखो मानो ये वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये एयर है यहाँ पे। अब क्या है, आप देखो आपकी रे ऑफ लाइट मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगेगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब क्या है, यहां से आदमी देख रहा है तो जो रेंज ऑफ जो व्यू है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है। तो हम मानते हैं कि हमारे एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ये एंगल्स इतने स्मॉल हैं कि आप इसको साइन आई साइन आर को लिख सकते हैं, आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 एंड दिस आई μ1 इज इक्वल टू आर μ2। लेट इट बी नंबर 1। अब हमारा मेन काम क्या है, आई और आर को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर देखिए, तो अब हमारा मेन काम क्या है, आई और आर को फाइंड आउट करना। तो देखो क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक O वाली एक I वाली, ऑब्जेक्ट OPA, दिस इज सेकेंड O, यहाँ पे सॉरी IPA, ये R, ये I। यहाँ से हम I और R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर
ये जो हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल ली, तो आपका tan i, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे AP अपॉन OP, और tan r AP अपॉन IP। अब अगेन हमने क्या माना है कि हमारे एंगल्स जो है दे आर वेरी वेरी स्मॉल, काफी छोटे हैं हमारे एंगल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एंगल स्मॉल है तो हम इनको हटा देंगे। तो ये हमारे एंगल जो बहुत स्मॉल है, वी कैन राइट देम लाइक दिस, I इज इक्वल टू AP अपॉन OP एंड R इज इक्वल टू AP अपॉन IP। अब I और R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे आप इन इक्वेशन नंबर 1। हियर दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो इसमें सब्सटीट्यूट करके क्या आ रहा है आपका, AP अपॉन OP μ1 इज इक्वल टू R की वैल्यू AP अपॉन IP μ2। AP आपका कैंसल आउट। अब यहाँ पर IP अपॉन OP इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब देखिए डायग्राम से देखो आप, तो IP आपके पास है अपीयर्ड डेप्थ, जो आपको अपीयर हो रही है, मीन्स अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ जो आपको लग रही है, अपीयर हो रही है। एंड OP क्या है, ओरिजिनल डेप्थ जो सच में है, एंड इट इज इक्वल टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1, ये आपके पास आ रही है। तो आपके पास ये अपरेंट जो आपको अपीयर हुई, ये ओरिजिनल जो है ओरिजिनल है। तो शिफ्ट क्या हमारी है, हमारे पास IO, शिफ्ट IO, शिफ्ट IO कितना है आपके पास, ये IO, PO में से PI माइनस कर दो, PO माइनस PI, इसमें जब आप इतना माइनस करोगे तो ये आपका शिफ्ट आएगा। तो दिस PO को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो आप बोलोगे कॉमन कैसे होगा, यहाँ पे तो है नहीं, होगा 1 माइनस, यहाँ पे PO नहीं है तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, PO निकाला 1 माइनस, यहाँ पे PO नहीं है, जब मैंने कॉमन लिया है तो मुझे इसको इससे क्या करना पड़ेगा, PO से डिवाइड। अब देखो PO दिस, लेट दिस इज डेप्थ D है हमारे टैंक का डेप्थ, तो D 1 माइनस। अब हमारे पास PI अपॉन PO क्या आ रहा है आपका, μ2, PI अपॉन PO μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। अब आपको पता है जल्दी, μ इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है हमारे पास। तो ये क्या बन गया आपका शिफ्ट, D इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन μ1, 1 अपॉन μ, दिस इज व्हाट, दिस इज योर नॉर्मल शिफ्ट। ये क्या है, हमारा नॉर्मल शिफ्ट है यहाँ पे। तो थैंक यू।